अब हम लोग टॉपिक 3 के और बचे न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। सीट और कॉपी को रखने में दिक्कत हो रही है। सीट सबके पास है, सब लोग निकाल लें अपनी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 2 चार्ज हैं, -4 × 10⁻⁻6 माइक्रो कुलाम में दिए थे, मैंने कुलाम में बदलनी है। 4 × 10⁻⁻6 कुलाम। फर्स्ट इस पर स्थित है, XYZ के मान दिए हुए हैं। दूसरा इस पर स्थित है, E की वैल्यू 0.20 I वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसके लिए आपको टॉर्क निकालना है, टो निकालना है। तो AB के बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, 2L। तो सबसे पहले हम लोग 2L निकालें। तो ये 2L निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में करना होगा हमको। 2 में से 1 घटकर इंटू I कैप। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने वेक्टर पढ़ी होगी। प्लस -1 ये J का मान होता है, इसमें 0 घटाएं Y एक्सेस वाला, इंटू J कैप। प्लस 5 - 4 इंटू K कैप। हल करेंगे तो क्या आएगा, I - J प्लस K। ये वेक्टर में ही हल करना पड़ेगा क्योंकि E का मान I के पदों में यानी वेक्टर के पदों में दिया हुआ है। ये भी वेक्टर बना लें। क्लियर। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। ये तो हमारी स्थिति निकल कर आ गई। अब हमको क्या निकालना था, टॉर्क। टॉर्क P टो इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, P × E। P की वैल्यू क्या है आपकी, Q × 2L इंटू E। यानी कि वेक्टर का काम 2L और E के बीच में होगा। Q तो ऐसे ही रहेगा, अभी बाद में वैल्यू रख लूँगा। 2L की वैल्यू रख लीजिए, I - J प्लस K क्रॉस E की वैल्यू रखिए 0.20 I कैप। ये तो Q की वैल्यू अब आप रख लीजिए 4 × 10⁻⁻6 इंटू ये 0.20 पहले ले आइए। अब I का मल्टीपल इसमें होगा और वो भी कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। I का I के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस J के साथ में I का करें, J क्रॉस I प्लस K क्रॉस I। क्लियर। अब ये कितना आएगा, आप इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट, ये दशमलव की कोई आवश्यकता नहीं, इसे हटा लें, 0.8 × 10⁻⁻6। अब इसमें आते हैं, 0 ये हो ही चुका था। J क्रॉस I को -J क्रॉस I को कहते हैं K और प्लस K क्रॉस I को कहते हैं J। ये टॉर्क का मान वेक्टर के पदों में आ गया। अगर आपको इसका मान मैग्नीट्यूड के रूप में निकालना है तो 0.8 × 10⁻⁻6 तो ऐसे ही रहेगा। मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा होगा, I का मान का वर्ग प्लस J के मान का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर, K के कांस्टेंट का वर्ग यानी 1 का वर्ग, यानी ये 2 आ गया √2। तो 0.8 × 10⁻⁻6 इंटू √2 और √2 की वैल्यू भी आपने पढ़ी हुई है 0.8 × 10⁻⁻6 इंटू 1.414 मल्टीपल करके अपना आंसर निकाल लें। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कह रहा है, 3 चार्ज हैं जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोने पर रखे हैं। इक्विलैटरल का मतलब समबाहु, यानी जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 60। तो ये है -2Q, ये है +Q, ये है +Q। जो चार्ज दिए थे -2Q, Q और Q मैंने रख दिए। अब -2Q को आप -Q और -Q के पदों में लिख सकते हैं। ये -Q और Q मिलकर एक बनाएगा आपका डाइपोल, एक ये और ये मिलकर डाइपोल बनाएगा। अब इस डाइपोल मोमेंट की आप लोग डायरेक्शन जानते हैं, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इस वाले डाइपोल की ये डायरेक्शन होगी,
इस वाले डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर ये होगी। ये मान लिया P1 है और ये वाली मान लिया P2 है, तो इसे पीछे की ओर बढ़ा लिया है। तो ये वाली P1 है तो ये भी P1 लिख लिया, ये P2 है तो ये भी P2 लिख लिया। इसके मिड में ये लाइन खींच ली मैंने। ये एंगल कितना होगा 30, ये एंगल भी कितना होगा 30। अब P1 के अगर आप घटक वियोजित करेंगे तो एक ये आएगा, डायरेक्शन ये वाली आएगी, और एक ये वाला आएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इनकी ये वालों की वैल्यूज़ क्या होगी, आपका ये जो P1 sin 30 होगा इधर, और ये होगा P2 sin 30। लेकिन P1 और P2 के मान बराबर होंगे, अभी निकाल के दिखाऊंगा। sin 30 भी बराबर है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। केवल इस दिशा वाले दोनों जुड़ जाएंगे, इसका इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो टोटल मोमेंट क्या हो गया, P1 का इस तरफ आएगा P1 cos 30, और P2 का भी इस तरफ क्या आएगा P2 cos 30। अब P1 या P2 की वैल्यूज निकालनी। P1 और P2 बराबर हैं, क्यों? क्योंकि कोई एक आवेश लेना है तो आवेश भी Q सब समान है, इंटू 2L, ये बीच ये साइड, ये दूरियां भी आपको बराबर हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए मान लें ये साइड की जो लेंथ है वो A है, ठीक है, तो Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू फार्मूला क्या हो जाएगा A। ये मान ऊपर रख लें, तो P इज इक्वल टू QA cos 30 प्लस QA cos 30। Q ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2QA cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या वैल्यू निकल के आ गई √3AQ या √3QA। टोटल आपका जो है मोमेंट निकल कर आ गया कि डायपोल मोमेंट इतना काम करेगा, और डायरेक्शन उसकी क्या होगी ये, क्योंकि इसका भी घटक इधर आया है, इसका भी घटक इधर आया है, ये दोनों कैंसिल हो गए। वेक्टर राशि को हल करने के लिए कंपोनेंट में डिवाइड आपको करना पड़ेगा। अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये 4 पॉइंट हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये जो है स्क्वायर के ये जो स्क्वायर के चारों कॉर्नर है उस पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके सेंटर O पे निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, क्लियर। अब आपको डिस्टेंस दी है कि नहीं ये देखना है। स्क्वायर ऑफ साइड A दी हुई है, अगर ये साइड जो है A है तो इसका ये विकर्ण कितने की होगी, आप लोग पढ़ चुके हैं, AC या BD दोनों A√2 होंगी, तो ये AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, ये सब इसमें इसकी हाफ कर दीजिए तो A/√2 आ जाएगी, क्लियर। अब इस -2Q के कारण आप जो है इंटेंसिटी लिखिए, मान ली EA बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू क्या है 2Q अपॉन R² यानी AO का स्क्वायर। AO का स्क्वायर का मतलब ये A/√2 का होल स्क्वायर, ये हो गई। इसी तरह E2 की वैल्यू क्या होगी, ये सारी EA थी, इसी तरह अब आप EC निकाल लें, 9 × 10⁹, केवल 4 चेंज होगा Q अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार EB बराबर क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर। ED क्या होगा आपका 9 × 10⁹ इंटू Q 2Q है अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर।
ये चारों वैल्यूज़ मैंने निकाल दी, ई ए बी, ई बी बी, ई सी बी, ई डी बी। अब इनकी डायरेक्शन बनाएंगे ऊपर। ये चार्ज आपका कैसा है, ए बिंदु पर -2q है, तो इसके कारण डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, ई ए। ये q वाला भी माइनस में है, तो इसके कारण डायरेक्शन ई सी चार्ज की ओर। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आवेश से दूर की ओर ये ई डी बन गया। ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन ई बी की बन गई। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों की रिजल्टेंट इंटेंसिटी मान लीजिए E1 है, तो E1 बराबर EA में से EC घटाएं या EC में से EA घटाएं, यानी बड़े में से छोटा घट जाएगा। तो बड़ा कौन सा है, वैल्यू ऊपर लिखी है, EA माइनस EC। EA की वैल्यू लिखी, ये √2 का वर्ग होके ये भी ऊपर ये ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4 और 9 चौको 36, क्लियर, इंटू 10⁹9, 36 इंटू 10⁹9 इंटू Q अपॉन नीचे क्या बचेगा, A²। ये तो EA का मान हो गया। इसका मान क्या होगा, ये ऊपर गया 18 इंटू 10⁹9 इंटू Q अपॉन A²। घटा दीजिए, सीधे सीधे घट रहा है, तो 18 इंटू 10⁹9 Q अपॉन A² आ गया, E1। इसकी दिशा क्या होगी E1 की, EA दिशा में। अब E2 निकालते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो मान लिया है E2 है। अब EB बड़ा है कि ED, तो हमको दिख रहा है ED बड़ा है, तो ED माइनस EB। उसी तरह से वैल्यूज निकालेंगे, सेम वही आ रही है। क्या आ गया, 18 इंटू 10⁹9 Q अपॉन A²। आपकी कौन सी बड़ी है इसमें, ED बड़ी है, तो इसका मतलब ये दिशा आ गई आपकी E2 की। अब E1 और E2 को मैं एक अलग फिगर दोबारा बनाकर उसमें बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें दिखाऊंगा फिगर में तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। ये पॉइंट है आपका A, ये B, ये C और ये D था। ये मैंने इसके विकर्ण मिला दिए। आपकी E1 की डायरेक्शन ये आई है और E2 की डायरेक्शन ये आई है। इसको जो है अब आप कंपोनेंट में वियोजित कर लें। ये एंगल कितने का होगा, 45। तो E2 का एंगल की दिशा में क्या आएगी, E2 cos 45। इस दिशा में E2 की इधर ये हो गई, इस दिशा में E2 sin 45। E1 की ये भी एंगल 45 का है, तो E1 cos 45 और इस डायरेक्शन में इसका भी होगा E1 sin 45। अब आपको दिख रहा है कि ये E1 E2 की वैल्यूज़ बराबर हैं, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। टोटल इंटेंसिटी कितनी निकल के आ गई, E1 sin 45 प्लस E2 sin 45। अब ये E1 E2 बराबर हैं, तो इसको 2E1 sin 45 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू E1 की वैल्यू रख दीजिए, 18 इंटू 10⁹9 इंटू Q अपॉन A²। sin 45 की रख दीजिए 1 अपॉन √2 से ये 2 कट जाएगा आपका, तो क्या वैल्यूज आ गई, 18√2 इंटू 10⁹9 Q अपॉन A²। आप चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं, ठीक है, आंसर जिस रूप में दिया हुआ हो। वैसे मैं देख रहा हूँ ε0 के पदों में दिया है, मैंने 9 इंटू 10⁹9 के पदों में रखा है, वही मतलब है। चाहें तो 1 अपॉन ये 9 इंटू 10⁹9 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लेके हल कर सकते हैं। तो
तो ये टोटल इंटेंसिटी आपकी जो है निकल कर आ गई। ठीक है, ए क्या है, साइड की लेंथ, क्यू क्या है, जो चार्ज रखे गए थे अलग अलग उसके लिए 18√2 × 10⁻⁹ 9 Q/a²। अगर आप वही 9 × 10⁻⁹ हटा देंगे तो वही वाला आंसर, बुक वाला आंसर आपका आ जाएगा। परिणामी तीव्रता किधर आएगी, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, एक्स, ये कौन सी है, वाई, यानी कि वाई दिशा में परिणामी तीव्रता होगी। क्लियर। अब मेरे हिसाब से आपकी सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, फिर भी अगर कोई बची हो तो अपना पूछ लेंगे।